وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। नाज़रीन सामीन इकराम, जैसा कि आज 8 बजे मेरे कज़न फार्मासिस्ट चौधरी यहिया साहब ने मुझसे शराइत तय करनी थी, तो मैं पूरे 8 बजे उस लिंक पर चला गया, मगर वहां पर कुछ भी नहीं था। जी दोस्तों, आपने बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये छोटी सी वीडियो मुलाजा फरमाई। मैं आपको जो मैंने अपने कज़न यहिया साहब की आपके सामने जिक्र किया है, मैं उसकी भी अभी आपको एक छोटी सी वीडियो सुनाता हूँ। अहवाल कुछ यूं है कि मुझसे पूछे बगैर कि मुझसे पूछे बगैर कि मुझसे पूछे बगैर इन्होंने फार्मासिस्ट साहब ने हफ्ते का टाइम रख लिया रात 8 बजे का, और मुझे इन्होंने लिंक भेज दिया और मुझे कहा तैयार रहिएगा, रात 8 बजे हफ्ते दिन आपसे शराइत व ज़ाबत तय होंगे। साथ इन्होंने अपने जो थंबनेल था वो भी मुझे भेज दिया, और आपने वो वीडियो भी सुनी जिसके अंदर ऑडियो भी सुनी जिसके अंदर मैंने अपने कज़न यहिया साहब से कहा था कि जो टाइम तय हो चुका है वही है, अब टाइम तब्दील नहीं होगा। तो बाबर भट्ट साहब, आप किस तरह देखते हैं इस बात को, आपकी क्या राय है इस मामले में? अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम शम्सुद्दीन भाई साहब और मोहतरम आमर हक भाई साहब माशाल्लाह मौजूद हैं, उनके खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। शम्स भाई साहब, कल भी आपने गालबन थंबनेल लगाया था, तो कल भी क्या आपकी अपने कजन साहब से बात हुई थी? और क्या कल कंफर्म हुआ था टाइम? जी जी बाबर भट्ट साहब, ये जो टाइम है हफ्ते वाले दिन का, ये तो काफी पहले का तय हुआ था। अच्छा, फिर कल भी मेरी बात हुई तो इन्होंने इतवार का दिन कर दिया था। देखिए शमसुद्दीन भाई साहब, मसला ये है कि छोटे मोटे काम तो सभी को होते हैं, हर रोज होते हैं। मैं भी किसी काम से जा रहा था तो आपका मैसेज मिला और मैंने गाड़ी पुल कर ली कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए दूसरी मुसरफियात को आगे पीछे करना पड़ता है। इससे पहले जो स्टोरी है जो मैंने बाबर भट्ट साहब को सुनाई है वो वही है कि इन्होंने पहले जो टाइम तय किया हफ्ते वाले दिन का, वो भी मुझसे पूछा नहीं, बल्कि इन्होंने वो इश्तिहार लगाकर, लिंक लगाकर मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि हफ्ते वाले दिन 8 बजे गुफ्तगू होगी। शमसुद्दीन भाई, असल में मसला ये है कि वो एक कहावत है कि दिल बेईमान ते हुजदा टेर। जब और मसला ये है कि जिस मौजू को आपने हाथ डाला है वो मौजू जो है ना वो इनके बस में नहीं है, मौजू है ही नहीं है। ये हयातो वफातो ईसा की और ख़त्म नबूवत की आयात की रटी रटाई तफसीरें और हवाला जात के जो पर्चियाँ हैं जिनका ये ताना हमारे मुसलमानों को देते हैं, वो ये इनके पास ये मौजूआत है। अभी ये कोई मिर्ज़ा मसरूर का लेक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। नीचे देखिए, अब 8 बजे नहीं आए, अब नीचे आके बैठ गए हैं। अब नीचे आके तो इनको अभी ना लीजिएगा, रंग च भंग ना पान दीजिएगा, तसल्ली ने मैंने गल हाँ, नहीं, अभी हमारा पूरा प्रोग्राम चलेगा। अच्छा ठीक है। ये जनाब, मैं गुजारिश ये है कि सिर्फ इतनी गुजारिश है कि क्या, एक सवाल है हाँ या ना में जवाब, क्या इन्होंने आपको आज के दिन भी वक्त से पहले ये बताया था कि मैं भाई इसको डिले करने लगा हूं? आज के दिन भी मुशावरत के साथ? असल में हाँ जी, असल में इन्होंने आज के दिन तो नहीं बात हुई, इन्होंने कल मुझे ये कहा था कि इन्होंने मुझे बल्कि वो ना एक वीडियो भेजी छोटी सी ना, कि ये देखें मिर्जा मसरूर साहब का इंसारुल्लाह के अंदर बयान है यूके टाइम 3:30 बजे। तो क्या ख्याल है भट्ट साहब, क्या कहते हैं?
जी जी, मैं इजाजत लेता हूँ जी। आए हुए हैं, जरा इनको ले लाइन पे, इनकी दुखियारी स्टोरी सुन लें, क्योंकि 10 बजे भी इन्होंने वहां जाना है ना अपने प्रोग्राम में, तो बस वहां बैठ के ये देखिएगा टाके की बंगाले की मारेंगे। तो जरा पूछ लें इनसे, व्हाट्सएप क्या कहते हैं। जी जी, जरूर उन्हें लें ऑनलाइन जब जी वो आए जी, हैं बहुत तो। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। जी चौधरी यही साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। प्रोग्राम खत्म हो गया आपका? जी प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। अच्छा शमसुद्दीन साहब, बात ये है, बड़े जी ही जी। अफसोस से मुझे ये दोस्तों को बताना पड़ रहा है कि आप मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा। मैंने आपको ये, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप जो आपकी और मेरी गुफ्तगू हुई वो जाहिर है मेरे पास भी महफूज है, आपके पास भी महफूज है। जी जी। ये जो हफ्ते वाला दिन था रखने से पहले मैंने आपको बाकायदा ये पूछा, 3 सितंबर की ये बात है, ठीक है जी। उस दिन मैंने आपको ये पूछा कि शमसुद्दीन साहब आप मुहर्रम जो है वो 7 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो किस वीकेंड पर आप फारिग होंगे? ठीक है, आपने कहा जब मर्जी रख लें। ठीक, जब आपने कहा जब मर्जी रख लें तो मैंने आपको हफ्ता 11 सितंबर का दिन दिया जो कल का दिन था। ठीक है। अब हुआ ये कि देखें, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, मेरे हाथ में तो नहीं। हमारे एक अजीज की वफात हो गई जिनका जनाजा कल हफ्ते वाले दिन था। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको ये दरखास्त की कि देखें इसको इतवार वाले दिन कर लेते हैं, और इतवार वाले दिन मैंने ये सोचते हुए उसी वक्त कर लूंगा, मैंने आपको कहा इतवार उसी दिन वक्त कर लेंगे। अब कल जो था वो शुक्र है मैंने तब्दील कर लिया। मेरे दिन में पहले ये था कि मैं जनाजा पढ़ के वापस आ जाऊंगा, लेकिन हुआ ये, यहाँ से 1 घंटे का सफर था, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था मुझे, मैं काफी देर कल वापस आया हूँ, काफी देर से। शुक्र है मैंने तब्दीली कर ली थी, वरना आप लोगों ने तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या क्या वो बातें करनी थी। ठीक है, अब आ जाए आज वाली बात पे। मुझे अल्लाह ताला गवाह है कि मुझे इस बात का ये पता नहीं था कि हमारे जो खलीफा हैं उन्होंने लाइव सोशल जो है ना MTA पे खिताब करना है इंशाअल्लाह से। ठीक है, मुझे जैसे ही पता चला, वो चूंकि वो बाद में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, जब एडवर्टाइज हुआ है मुझे हमारे किसी दोस्त ने बताया कि हुजूर का उस वक्त खिताब है। मैंने आपको उसी वक्त माजरत भी की या नहीं की, और साथ मैंने ये कहा कि देखें हमारे हुजूर का खिताब है, या आप इतवार को 1 बजे पाकिस्तानी के वक्त के मुताबिक कर लें या पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे कर लें। ठीक है, अब इसमें मेरे नजदीक तो कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह भट्ट साहब ने अभी बात की, बाद मसरूफियात आ जाती हैं इंसान को, उसको इस तरह से पेश करना कि गोया जी वो फलाना ने जानबूझ के किया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आमर हक साहब ने भी इस तरह की बातें की हैं। आमर हक साहब को तो पूरी बात पता ही नहीं है, ना आपने बताई। लेकिन बहरहाल अगर ये इजाजत देते हैं तो मैं अपना जो व्हाट्सएप है उसको मैं शेयर करके मैं आपको अभी वो ये सारी बातें प्रूव कर सकता हूं कि जो कुछ मेरी और शमसुद्दीन साहब आपकी बातें हुई, मैंने अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर कर दी है। आप अगर मुनासिब समझें तो ये स्क्रीन जो है ना, जरा दोस्तों के सामने लेके आए। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने देखें, बाज बातें इंसान के हाथ में नहीं होती मेरे भाई। जिंदगी मौत इंसान के हाथ में नहीं है। कल एक जनाजा की वहां पे थी, बड़े करीबी अजीज थे हमारे, मैंने वहां शिरकत करनी थी, तो मैंने अगर वो दिन चेंज कर दिया तो फिर क्या हो गया है। आज अगर मैंने 2 घंटे अगर उसको आगे कर दिया है, और देखें दोस्तों मैंने इनको बार बार बकायदा बताता रहा कि ये वजह है। अब यहाँ पे शमसुद्दीन कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर साहब का खिताब था। शमसुद्दीन साहब ने मुझे बिल्कुल ये वजह नहीं बताई। मुझे अगर ये बताते कि हमारा खिताब है आज जनाब, हमारा उनका प्रोग्राम है, तो मैं नहीं कहता कोई बात नहीं, अगले हफ्ते कर ले। ठीक है जी, मेरा बार बार वजह बताकर इस प्रोग्राम को तब्दील करवाने की कोशिश करना, और इनका बगैर बताए, यानी बताया ही नहीं मुझे, ये तवक्को रखना कि गोया मुझे पता है कि किस वजह से शमसुद्दीन साहब आप कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बददियानती है मेरे भाई। इस तरह से मुनाजरे नहीं हुआ करते। इस तरह से फिर आप देखें, फिर मैं तो फिर यही सोचूंगा ना कि शमसुद्दीन साहब आप बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से मुनाजरा जो है वो जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी बात पूरी हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा, अब ये है कि 6 बजे का हमने अनाउंस कर दिया हुआ है, यानी यहाँ यूके के 6 बजे,
और लोग जो हैं वो ज़ाहिर इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी लोगों ने मैसेज भेजे हैं। इसलिए मैंने, जहां तक ये बात थी ना कि मैंने डिले क्यों करवाया, आपसे रिक्वेस्ट क्यों की, वो मैंने आपको बता दी है। अब आपका 6 बजे हम वहां पर इंतजार करेंगे, या तो आप 6 बजे वहां पर आए, या उससे पहले पहले मुझे बताएं कि आप कब शराइत तय करना चाहते हैं, ताकि देखें मैं तो एक मुहज़्ज़बाना तौर पर इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर आपने एज यूजुअल इसमें कोई गड़बड़ करनी है तो आपकी मर्जी है। अभी हम आवाम देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। चले अब देखिए, मैंने 2-3 दफा कहा है कि मुझे मेरा व्हाट्सएप जो है, आपका व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप, वो आवाम को दिखाने दें। तो मेरी स्क्रीन शेयर करें प्लीज। एक मिनट क्योंकि मेरे बारे में गलतफहमी की गई है। डॉक्टर साहब आपकी बात पूरी हो गई ना? वैसे अब स्क्रीन शेयर रह गई है ना? नहीं, अभी नहीं पूरी हुई। मैंने अपनी स्क्रीन दिखानी है आवाम को। आपके और मेरे दरमियान बातें क्या हुई हैं? आप, मैं कह रहा हूँ वो बाद में करते हैं, पहले जो भी बात कर रहे हैं वो पूरी हो गई है ना? नहीं हुई ना मेरे भाई। तो फिर बात कर लें पूरी, फिर मुझे भी बोलने का मौका देना। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके चैनल की तरह करूं कि आपका माइक म्यूट करूं या आपको रिमूव करूं। आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें। स्क्रीन शेयर जो है ना वो आपके पास, आपके एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज सुन तो लें। ओ माय डियर कजन, क्या हो गया है? सुने, स्क्रीन शेयर वाले मामले हम बाद में देखेंगे। आपके इनबॉक्स में आपके मैसेज पड़े हैं, मेरे पास भी पड़े हैं, ये मामले बाद में देख लेंगे। अभी आपने जो बात करनी है वो पूरी करके जल्दी से फिर मुझे माइक दें ताकि फिर मैं बात करूं। चलें, अब क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कि आपने स्क्रीन शेयर अभी नहीं करना चाहते, तो मेरे हाँ जी, टाइम थोड़ा है ना, टाइम बड़ा थोड़ा है। आपकी बातें मेरे मोहतरम, बेगम की तरह बड़ी लंबी हो जाएंगी। शुक्रिया। जी, मैं हल्फिया बयान दे रहा हूं कि मैंने हफ्ता वाला दिन रखने से पहले आपको बाकायदा पूछा था 3 सितंबर को कि किस वीकेंड पे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपने कहा था कि जब मर्जी रख लें, इस तरह के आपके अल्फाज थे। ये आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, मैं हल्फिया कह रहा हूं कि मैंने आपको बगैर पूछे टाइम रखा है। फिर जब मैंने इतवार किया है तो मैंने आपको पहले बताया है मेरे भाई। फिर अभी देखें, आज वाला जो टाइम चेंज किया वो कल मैंने आपको बताया था। अमर हक साहब ने आपको पूछा कि आज आपको उन्होंने कोई बात की है, आप वाज़ेह तौर पे बताते कि नहीं जनाब कल उन्होंने की थी। और देखें, एक दिन पहले अगर एक बता दिया गया था, एक वजह दी गई थी, आपके नजदीक नहीं। ये बातें डॉक्टर साहब मेहरबानी करें, ये बातें आपने पहले भी कर ली है, दोबारा ना करें। कोई बात नहीं करनी है करें, लेकिन मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मैं हल्फिया या इजाफी मैंने पहले भी आपने हल्फिया कह दी है, लोगों ने सुन लिया। जी, अब आपको भी अगर आपने जो बातें की है ना कि मैंने आपसे नहीं पूछा था, हल्फिया बयान दे कि मैंने नहीं पूछा था आपको। चलें, अब आपकी बात पूरी हो गई ना डॉक्टर साहब? पूरी हो गई बात डॉक्टर साहब? पूरी हो गई? जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। टेंशन ना लें। आप मिडिल में काटेंगे तो मैं आपका 6 बजे वहां पर इंतजार करूंगा। आप मैं कहता हूँ 7 बजे कीजिए। हमने तो बता दिया कि हमारा टाइम 8 बजे तय था, उस पे हम पहुंचे हैं। हमने लोगों को दिखाया काम। अब ये बताएं, चले ठीक है, आज आप नहीं कर सकते ना। ऐसा ना करें यार, ऐसा ना करें माय डियर कजन, मुझे भी बोलने दें यार। मोहतरम, मैं बात आखिरी कर रहा हूँ। चले आज आप नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं। अगर आज आप नहीं कर सकते, आपका प्रोग्राम है, कोई मसला नहीं है। अब आप ये बताएं कि नेक्स्ट वीकेंड किस वक्त और किस दिन आप कर सकते हैं शराइत है? अच्छा, अब मैं बोल लूं? बोलें। चलें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह, जिस तरह मैंने आपकी खामोशी से सारी बात सुनी, आप भी सुनेंगे। अच्छा आमिर हक भाई, अभी आपने मुझसे पूछा आज आपकी उनसे कोई बात हुई, तो मैंने आपसे क्या कहा? आमिर हक भाई, आपने कहा कि कल बताया था उन्होंने, कल बात। देखे अभी इन्होंने यहाँ आके पहले सर झूठ बोल दिया कि जी आपने आमिर हक साहब को ये नहीं कहा मैंने, जबकि आपको यही कहा कि आज भी कल बची। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सुनिए, डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा, मैंने इनको एक दफा कहा, मैंने कहा जी, ने कहा जी मुहर्रम गुजर रहा है 7 सितंबर को, खत्म हो जाएगा उसके बाद। मैंने कहा ठीक है जी, जब आपका दिल करे आप रख लें। अब इसका मतलब ये हो गया है कि फिर भी इनका काम तो ये है ना कि जिस दिन रखनी है मुझसे पूछ लेंगे जी यार ये दिन ओके है। मैंने इनको गो गर्ज ये कहा, मगर क्या इसका मतलब ये होता है कि बंदा जिस दिन करे उस दिन बंदा उसको इतला भी ना दे? अच्छा, फिर इन्होंने मुझसे बात की, इन्होंने टाइम तय करके सारा कुछ लिंक शिंक मुझे भेज दिया, मैंने दोस्तों को भी सेंड कर दिया, मैंने अपने वो स्टेटस पे भी लगा दिया उस दिन का। आपको तो 24 घंटे स्टेटस रहता है। अब फिर इन्होंने तब्दीली की,
और तब्दीली की रीजन थी सिर्फ मिर्जा मसरूर साहब। इसने मुझे कहा टाइम चेंज करना, दिन यही रहेगा। तो मैंने इनको साफ लफ्जों के अंदर ऑडियो कर दी कि डॉक्टर साहब टाइम नहीं चेंज होगा। जब मैं इनको साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि टाइम नहीं चेंज होगा, आप मेरे रजाई चाचू से रिक्वेस्ट करें कि वो अपना टाइम चेंज करे और उसे बताएं कि मेरा इनके साथ गुफ्तगू के लिए शरायत तय करने के लिए टाइम तय हो चुका है। इन्होंने क्या किया, इसके बावजूद जबकि मैं इनकार कर चुका हूं, इनकी हटदर्मी देखिए। इनका काम है ना, जो भी टाइम मुझसे तय करना है मुझसे तय करके करें। इन्होंने 10 बजे का टाइम लगा दिया। अब ये कहते हैं जी मैं तो मैंने मर्जी अपनी करता ही नहीं हूं जी, मैं तो ये करता हूं। अब डॉक्टर साहब आपके लिए रास्ता ये है कि अब मैं अपने चैनल पे आपको बुलाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा किस टाइम हम शराइत व ज़वाबित तय करेंगे। ठीक है, आप उस दिन ऐसा कीजिएगा तसल्ली के साथ, सारा जो नेट है वो खंगाल लीजिएगा, कहीं अचानक एमरजेंसी में फिर रजाई चाचू जी का कोई बयान ना निकल आए। आपको मौका दिया, हफ्ते वाले दिन भी दिया, इतवार वाले दिन भी दिया, आप नहीं आए। अब आपको मैं बताऊंगा किस दिन हमने शराइत तय करनी है और हम आपको अपने चैनल पर मदऊ करेंगे, क्योंकि एक मौका हम आपको दे चुके हैं, अब हमारी बारी है। तो रजाई भतीजे की बारी को कबूल कीजिएगा। अब आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह लें। जी जी शमसुद्दीन साहब, देखिए पहली बात तो ये है, आपने एक बहुत बड़ी गलत बयानी कर दी है मोहतरम। मैंने हफ्ते वाले दिन बारे में सिर्फ पोस्ट आपके वहां लगाई थी, कहीं और पे तशहीर नहीं की थी। आपको शायद समझ नहीं आई, लेकिन समझ तो आ जानी चाहिए, आप ये सोशल मीडिया के बंदे हैं। सिर्फ पोस्ट मेरे भाइयों मैंने इनके पर्सनल में लगाई, इन्होंने उसके ऊपर कहा बंदा हाजिर है। तो इसका क्या मतलब था कि हफ्ते वाला दिन इनको मंजूर है। और सिर्फ उसके बाद मैंने वो फिर बाकायदा स्ट्रीम यार्ड पे जिस जो तरीकेकार है मैंने उसकी तशहीर की। इसलिए शमसुद्दीन साहब देखें, ये बातें ना करें कि मैंने आपको पूछा नहीं। पोस्ट आपके पर्सनल में लगाना ठीक है, और आपको ये पूछना कि ये ठीक है, इसका क्या मतलब है, और आपका ये कहना कि बंदा हाजिर है, इसका क्या मतलब है? देखिए ना, ये गलत बयानी होती है ना मेरे भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं मेरी भाई, मैंने आराम से सुनी ना। अच्छा, अब हफ्ते वाले दिन वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को समझ आ गई होगी कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। इतवार वाली बात मैंने बार बार ये आपको कल भी बताता रहा। अब ये आपकी तो ये तो मेरे भाई हठधर्मी है ना कि जी आप अपने जो हजूर को कहें कि जनाब अपना प्रोग्राम चेंज कर दें। भाई वो सोशल मीडिया पे हमारी जमात का प्रोग्राम आ रहा था और हमारे जब खलीफा खिताब कर रहे हों तो हम बिल्कुल कोई भी अहमदी कोई और प्रोग्राम नहीं करता। ठीक है, आप लोग करते होंगे, आप तो किसी को समझते नहीं है कुछ। हम तो अपने खलीफा को आप ना दें वो मुकाम, हम तो भाई। अच्छा, अब ये जो है ना आखिरी जो आपने बात की, हमने मौका दे दिया, अब आप जनाब हमारे चैनल पे हैं, ये वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बहरहाल ये मैं हक रखता हूँ कि मैं अपने जो दोस्त हैं उनको ये बताऊं कि शमसुद्दीन साहब ने इसी तरह से लगता यूं है कि मुनाजरा से फरार इख्तियार कर लिया है। मैं देखिए, मैं इख्तियार करना होता ना मुनाजरा से फरार, तो मैं मुनाजरा से मैं यहाँ ना पहुंचा होता। ठीक है, मैं आया हूँ इसलिए कि मेरा बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि वो जो शोशे मेरे भाई आपने पूरा 2 साल चलाया ना लोगों के सामने, अवाओं को पता होना चाहिए कि कितने बड़े झूठ बोले गए हैं। ठीक है, तो बाकी आप हंसने पे कोई पाबंदी नहीं है। चलिए डॉक्टर अच्छा, अब हम 6 बजे आपका जनाब इंतजार करेंगे। नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं, आप भी शक ना है। दूसरी ये है मेरा एक सवाल है, अमर साहब बात कर रहे हैं, ठहरे एक मिनट। डॉक्टर साहब एक मिनट सवाल करना है आपसे ही सवाल डॉक्टर साहब। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है, बिल्कुल सिंपल, बड़ी जबरदस्त डॉक्टर साहब, बड़ी तरतीब से और बड़ा एक मुकदमा अपना पेश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब बात सिर्फ इतनी है, सवाल सिर्फ ये है कि क्या आखिरी मर्तबा जो तब्दीली आपने की उस पर सेकंड पार्टी आपके साथ मुत्तफिक थी, जो आप अभी वो टाइम रखकर वो शिकवा रख रहे हैं, या मुत्तफिक नहीं थी? बस पीछे की बात छोड़ें, अभी जो आखिरी टाइम की तब्दीली हुई है उस पर मुत्तफिक? जी अमर साहब, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। जो दूसरी पार्टी थी वो उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं थी। मैंने इसीलिए यहाँ पे आके इनको कह रहा हूँ, हाँ जी, मैंने इसीलिए इनको ये कह रहा हूँ, इन्होंने गलती नहीं मेरी बात बहुत शुक्रिया। नहीं मेरी पूरी बात आपने लोगों को सुनिए, मेरी बात खत्म नहीं, मेरे लगेगा नहीं, अधूरी बात हुई है, अभी अधूरी बात हुई है मेरे भाई।
आपसे गलती ये हुई, आपका इखलाकी फर्ज था कि मुझे बताते कि आपका लाइव प्रोग्राम है उस वक्त, तो मेरा दिमाग खराब है। आपको मैं कहता, मैं वहां पर बाकायदा एडवर्टाइज कर देता 10 बजे का। आपने, मैं खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, हल्फिया बयान दे रहा हूँ दोस्तों, कि इन्होंने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। ठीक है, चलिए अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ रुक जाइए। नहीं बताई अब तो एक अब मैं मिनट हाल दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट मैं आपको टाइम देता हूँ मेरे भाई, मैं हाल दे रहा डॉक्टर साहब, मैं हूँ, आपको टाइम देता हूँ, प्लीज मैं आपको टाइम देता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि अगर आपका मेरा टाइम पहले ही 10 बजे का तय हुआ होता ना, तो यकीन कीजिए फिर मैं अपने दोस्तों को मुतमिन करता, डॉक्टर समर रिजवी साहब को मुतमिन करता कि नहीं ऐसा हो चुका है, अपने तमाम दोस्तों को बताता। इसलिए मुझे आपको यह बताने की तो जरूरत नहीं थी ना कि हमारा 10 बजे लेक्चर है, चूंकि मैं तो उस टाइम पे जा ही नहीं रहा, मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं जा रहा। मैंने तो कहा था 8 बजे हम आपकी स्ट्रीम पर पहुंचेंगे। और बिलीव कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे इनबॉक्स के अंदर जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं उन्होंने ऑडियोज की हैं। इंशाल्लाह जब वीडियो आप बनाएंगे मैं भी बनाऊंगा। उन्होंने मुझे पहले कह दिया था, जब ये आपने इतवार का दिन रखा था ना हफ्ता चेंज करके, तो मुझे लोगों ने कहा था ये दौड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा नहीं यार, कजन है मेरा, कहां दौड़ेगा, मुझसे कहां दौड़ के जाना उसने। तो बड़ा डॉक्टर साहब बात अब इतनी हो गई, लोग सुन रहे हैं, आपकी बात भी सुनी। अब ऐसा करते हैं कि हम मेरी बात आपको अभी खत्म नहीं मेरे पुत्र, प्लीज मेहरबानी डॉक्टर साहब, मेरे स्ट्रीम का टाइम हो रहा है। नहीं हाँ नहीं हो गया, मेरी आखिरी बात, चले आखिरी बात लीजिए, पहले मेरी तो सुन लीजिए ना। हाँ जी ठीक है, चले आप आखिरी कर लें, मगर 1-2 मिनट के अंदर पूरी कर लें। फिर ना जी, कीजिएगा कि मैं उस पे चैनल पे गया तो मुझे शमसुद्दीन ने पूरा मौका नहीं दिया। जी, नहीं आपने अभी भी मुझे वो लोगों को दिखाने तो नहीं दिया ना जो मैंने कहा था। वो वीडियो बना दीजिएगा, आपके पास इनबॉक्स में है, वीडियो बना दीजिएगा। बात ये है दोस्तों, अजीब बात है कि शमसुद्दीन साहब वक्त मेरे साथ तय कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर रिजवी साहब को मुतमिन करना था। और मोहतरम, आप डॉक्टर रिजवी साहब को मुतमिन नहीं करना था, मैंने आपको ये माजरत के साथ ये रिक्वेस्ट की कि या 1 बजे वक्त रख लें या 10 बजे। आपने मुझे मुतमिन करना था, आप कह रहे हैं आपने डॉक्टर रिजवी को मुतमिन करना था। अच्छा, तो मैंने कह दिया, आपको तो मैंने कह दिया। आपने अगर इनकार करना था आप मुझे बताते, मैं बार बार कह रहा हूं कि जी हमारा लाइव प्रोग्राम है, तो मैं आपको दूसरी दफा कभी भी ना पूछता। इसका मतलब ये है शमसुद्दीन साहब को पता था कि लाइव प्रोग्राम, मुझे तो नहीं पता था कि लाइव प्रोग्राम है। शमसुद्दीन साहब ने ये, हमारे चैनल आपको सारे नोटिस जाते हैं, आपको पता होता है हर काम का। मुझे नहीं, मैं यूट्यूब पे लगे होते हैं, बड़ा नहीं पता था, नहीं पता था। अगर मुझे मेरे भाई पता होता तो मैं क्यों आपको बार बार सलाह करता। ठीक है, इसलिए शमसुद्दीन साहब आपने मुझे नहीं बताया। देखें, ये आप बार बार गलती करते हैं कि आपको नोटिस आते हैं, और मेरे भाई हर बंदा हर नोटिस मैं आपसे कहता हूँ, आपने यही रोना यहाँ पे, आपने देखे यही रोना है, और आपका यही रोना। हर नोटिस पढ़ूं। आमिर हाके साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जी जब आप दोनों के दरमियान ये बात हो रही थी तो क्या आपने कहा जी शमसुद्दीन एग्री नहीं था। जब एग्री नहीं था तो फिर आपने 10 बजे का टाइम क्यों रखा? लोगों को यह भी तो बताइए ना, जब शमसुद्दीन एग्री नहीं है 10 बजे वाले टाइम पे, उसके बावजूद सुने, उसके बावजूद जिस तरह, अब फिर चले मैं छोड़े वो नहीं बात करता, बात कहीं और चली गई। रखा कि शमसुद्दीन साहब ने ये कहा कि मैं तो 8 बजे लोगों को बता दूंगा कि ये जो डॉक्टर साहब जो है, मैं 8 बजे आ गया, इसलिए आपको कॉल 10 बजे का किया गया। नहीं, जब मैंने इनकार कर दिया, डॉक्टर साहब देखें, जब मैंने इनकार कर दिया है, पूरी दुनिया सुन रही है, जब मैंने इनकार कर दिया कि मुझे 10 बजे का टाइम कबूल नहीं है, आपने कहा मैं 8 बजे लोगों को ये करूंगा। अच्छा जी, एक मिनट ठहरिए जी, एक मिनट ठहरिए जी। भट्ट साहब आप जरा मुझे ये बताइए, जब मैंने इनसे वाज़े और क्लियर कह दिया, ऑडियो भी कर दी जो आपने शुरू में सुनी है, कि मैंने कहा जी टाइम तब्दील नहीं होगा, जब इनको पता चल गया शमसुद्दीन राजी नहीं है, अब ये 10 बजे की स्ट्रीम लगाना, इसका मकसद क्या है भट्ट साहब आप बता दीजिए। तो मेरे से पूछे भट्ट साहब जा रहे होंगे, हम एक ऐसी बहस में उलझ गए हैं जिसका कोई फायदा नहीं, जो कुछ हो चुका 1 सेकंड पहले था उसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं कि आगे अब हमने क्या करना है। तो ये जो गिले शिकवे हैं ये तो ना खत्म होने वाली बात है। अगले वीकेंड पे किसी पे आप कर सकते हैं शरारत होती है, कोई हया होती है। बाबर भट्ट साहब, आमिर साहब मुझे पता है, मुझे आपसे ज्यादा तमीज आती है अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब देखें, आमिर साहब देखें, ये तहजीब वाली बातें ना करें, मैं आपकी तरह बदकलामी नहीं कर रहा। मोहतरम
आप अंसारुल्लाह की मीटिंग अटेंड, आपकी औकात है कि आप अंसारुल्लाह में बैठे? आपको तो तहजीब नहीं है, साहब देखें ये गलत बात है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, डॉक्टर साहब चले, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। ठीक है, आपने जो लफाज कहे हैं वो दायरे तमीज से हटकर हैं, व्हाट्सएप की बड़कपन है, उन्होंने वो इस पे इशू नहीं लिया। सुनिए मेरी बात, भट्ट साहब आप ये बात है कि भट्ट साहब मैंने इनसे कह दिया है कि एक मिनट ठहर जाए ना, अब यार मुझे बताएं, मैं माजरत कर लेता हूं भाई। ओ भाईजान ठहर तो जाए, बात सुने, हम आपसे माजरत को आके खुश नहीं होते, हमने जिनसे करवानी है हम उनसे करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब देखिए, अब लुबे लुबाब ये हो गया कि हम ऐसा करते हैं कि अब हम चौधरी यहिया साहब को बताएंगे कि किस दिन हमने इनसे शरायत तय करनी है, ये इनको हम लिंक भी भेजेंगे, सारा कुछ करेंगे, और उस दिन ये फिर मिर्जा मसरूर साहब का बहाना नहीं लगाएंगे। भट्ट साहब ये बात याद रखिएगा, उस दिन फिर चले फौतगी होती है ना, इन्होंने मुझे फौतगी भी इन्होंने मुझे कब बताया, अगले दिन फौतगी होती है, चलो ये इमरजेंसी हम मान लेते हैं, मैं इनसे इनबॉक्स में तय करूंगा उस दिन चाहे मिर्जा मसरूर का खुतबा हो या फिर अचानक मिर्जा मसरूर का इनको पता चल जाए बयान है, ये टाइम नहीं तब्दील करेंगे। भट्ट साहब राइट है? ठीक है, इनसे पूछ लें, ठीक है, अगर एग्री करते हैं तो ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब ठीक है जी। जी भट्ट साहब को आप एमी मिडल में बेचारों को ले आ रहे हैं। चले नहीं, वो हमारी टीम के मेंबर हैं, हम उनको ले सकते हैं। मेरी बात सुने, आप बहस ना करें, हमारा टाइम खत्म हो गया है। नहीं ना करें, आप छोड़े, सिर्फ ये बताएं, मैं आपको इनबॉक्स में इन्फॉर्म करूंगा। आप मुझे अपना सुने, आपका काम है, सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं अब डॉक्टर साहब नहीं, अब मुझे आपको फिर मुझे मजबूरन सारी दुनिया सुन रही है, डॉक्टर साहब सुने, और छोड़े इस बात को, सुन ले, छोड़े इस बात को, अब दौड़े कौन है ये पूरी दुनिया को पता चल गया है। 1-to-1 गुफ्तगू करेंगे, कोई दूसरा बंदा नहीं होगा। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। अब ये बात आपके और हमारे दरमियान तय होगी, पब्लिक पूरी सुन रही है कि मैं आपको लिंक भेजूंगा, आपसे दिन पूछूंगा, आपने मुझे अपना स्केड्यूल देख के बताना है कि उस दिन मिर्जा मसरूर का कोई लेक्चर, कोई बयान, किसी किस्म का कुछ तो नहीं है। जिस दिन ना होगा आप मुझे बता दीजिएगा, ये दिन टोटली फ्री है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और उसमें लिंक में आप और मैं अकेले ही होंगे स्ट्रीम यार्ड पे, और कोई दोस्त नहीं होगा, सारे यूट्यूब पे सुनेंगे, आपसे मेरी शरायत तय हो जाएंगी। ओके, नहीं शुक्रिया आपका। नहीं देखें, ये गलत बात कर रहे हैं आप मोहतरम, देखें गलत कर रहे हैं जी। ये आप इस तरह बात कर रहे हैं कि गोया अगर कोई बंदा किसी मजबूरी में कोई टाइम तब्दील करे तो वो बहुत बड़ा कोई जुर्म है। शमसुद्दीन साहब, आपको याद है आपका हमारे साथ मुनाजरा था, वो याद है जब आपने गलत बात है ना, आप इस तरह के लोग कर दें। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपकी और मेरी ये बात है कि आपने हमारे चैनल पे आना है। जी अमर साहब, आप क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।